अब ध्यान दीजिए, इसको हम एंगल क्या किए थे, 0 डिग्री बनाए, क्या किए थे, 0 डिग्री बनाए थे। तो हाइपोटेनस को क्या किए हम, सॉरी परपेंडिकुलर क्या किए, 0 कर दिए, हाइपोटेनस को चिपका दिए, परपेंडिकुलर 0 हो गया। लेकिन अब इसको क्या बनना है, इसको 90 बनाना है, इसको 90 बनाना है। तो 90 बनाएंगे सही, जब हम किसी के पास जाएंगे तो अपना मुंडी ज्यादा ऊपर उठाएंगे, ठीक है। तो मतलब हम इसको पास ले जाएंगे, क्या करेंगे, पास ले जाएंगे ऐसे, पहले यहाँ था, अब हम ऐसे लाके पास कर दिए, देखो थीटा बढ़ा, बढ़ गया। तो मतलब कि जब इस स्ट्रेट लाइन के जो वर्टिकल लाइन इसके हम पास जाएंगे तो मेरा एंगल बढ़ रहा है, यानी 0 से 90 हो जाएगा। तो जब हम एकदम पास ला देंगे, एकदम ऐसे कैसे, देखो यहाँ से ऐसे था, इसको मतलब पास ला दिए, क्या करते हैं, पास ला दिए। तो ये भी 90 था, ये क्या हो गया, 90 हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री। तो यहाँ से हम देखिए कि जो मेरा हाइपोटेनस था परपेंडिकुलर के बराबर आ गया, लेकिन मेरा जो बेस है वो बेचारा गायब हो गया, यानी कि 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया। हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो गए, लेकिन बेस क्या हो गया आपका, 0 हो गया। तो यहाँ से आपको क्या निकला, आपको 90 डिग्री पता चला कि आपका जो एंगल था वो क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, क्या हो गया, 90 डिग्री। लेकिन जब आप एंगल को 90 डिग्री किए हैं, यहाँ पे हाइपोटेनस परपेंडिकुलर आपस में बराबर हो गया है, लेकिन बेस आपका बच्चा गायब हो गया है। तो यहाँ पे बेस क्या हो जाएगा, 0। अब आते हैं साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री क्या होता है, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस का रेशियो का वैल्यू चाहिए, अब वैल्यू चाहिए। अब ध्यान सुनो, यहाँ पे 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर क्या है आपका, हाइपोटेनस के बराबर है, तो दोनों जब आपस में बराबर तो पी बाई पी कर दो, और ये क्या आ जाएगा 1। तो साइन 90 का वैल्यू क्या आ गया 1। अब cos 90 का वैल्यू क्या आ जाएगा बच्चा, यहाँ पे आता है b बाई एस, तो यहाँ पे 0 है, और ऐसा क्या है, एच ही है, यानी कुछ भी मान लीजिए साइड है। तो 0 पे जब आप इस नंबर से डिवाइड करते हो तो हमेशा उत्तर क्या आता है, 0 आता है। लेकिन जब हम tan 90 निकालते हैं तो यहाँ पे क्या आता है, p बाई b। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर आपका p है, लेकिन यहाँ पे b आपका क्या है, 0 है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन आएगा, मतलब आपका tan 90 नॉट डिफाइन है। आप इधर का उल्टा करेंगे, उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 0 वाला टर्म आ रहा है, क्या आ रहा है, 0 वाला टर्म। तो यहाँ पे उल्टा करके आपको समझाना पड़ता है कि कब नॉट डिफाइन होगा, कब डिफाइन होगा। तो जब हम कोसेक 390 करते हैं तो यहाँ पे क्या था, h बाई पी, यहाँ पे दोनों बराबर है, तो यहाँ पे h बाई एच करेंगे, यहाँ पे 1 आएगा, कोसेक 90 बोल क्या गया, 1 आ गया बच्चा। अब आता है सेक 90 डिग्री, यहाँ पे h बाई बी होता है, तो h आपका तो h ही, लेकिन b आपका 0 है, तो यहाँ पे नॉट डिफाइन होगा, क्यों, क्योंकि डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होता है, क्यों इज नॉट इक्वल टू 0। और फिर क्या था आपका cot 90 डिग्री, यहाँ पे क्या होगा, b बाई पी होगा। अब यहाँ पे 0 हो गया, p आपका p है, तो यहाँ पे आपका क्या होगा, आंसर 0 आ जाएगा। यानी कि जो वैल्यू 6 अगर कोई भी रेशियो है, अगर जिस एंगल पे वो वैल्यू 0 आ रहा है तो उसका रेसिप्रोकल जरूरी नहीं कि 0 आए, वो नॉट डिफाइन होगा, ठीक है। तो ये सब कॉपी कर लीजिए।